आजादी को 80 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव में आज पहली बार गाड़ी पहुंची है। ये वही रास्ता है जहां से बच्चे पढ़ने जाते थे, बीमार लोग अस्पताल और कई लोग यहीं अधूरे रह गए। हल्का सा बुखार भी यहाँ जान ले लेता था, क्योंकि अस्पताल पैरों से नापा जाता था। इन हाथों ने सिर्फ घर नहीं संभाला, इन हाथों ने जंगल, डर और दर्द सब झेला है। आज से ठीक 1 साल पहले जब पूरा गांव बर्फ में डूबा था, तब रास्ता नहीं था और जिंदगी फिसलन पर चल रही थी। इसी गांव का छोटा सा तोक है कॉलोनी, वहीं रहते थे धनीराम ताऊ जी, एक साधारण पहाड़ी इंसान जो उस दिन घर से गांव की तरफ निकले और रास्ता उनका इम्तिहान लेने लगा। बर्फ जमी थी, रास्ता फिसलन भरा था, एक कदम गलत पड़ा और ताऊ जी पहाड़ के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गिर गए। गांव में सड़क नहीं थी, ना एम्बुलेंस ना गाड़ी, सिर्फ इंसानों के कंधे थे और किस्मत का इंतजार। 2-3 दिन बाद एक कुर्सी को डोली बनाया गया और 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर ताऊ जी को सड़क तक पहुंचाया गया। सड़क से टैक्सी, टैक्सी से अस्पताल, लेकिन वक्त हमेशा पहाड़ से तेज निकलता। कुछ दिनों बाद खबर आई, धनीराम ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, जंगल में घास काटते हुए गिर जाती महिलाएं, स्कूल जाते बच्चे और कई नाम ऐसे भी जो कभी खबर भी नहीं बने। लेकिन अब गांव की किस्मत बदल रही है। सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। इस एपिसोड में स्वागत है आपका, और आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहा हूं जहां पर सड़क ना होने से कई जाने गई, बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मरीजों को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया। आजादी के 80 साल हो गए हैं और आज तो सड़क पहले जुड़ गई थी और जो गाड़ी है वो कुछ दिन पहले ही गांव में आई है। एक तरफ उत्सव मना रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूं, क्योंकि जो सुविधाएं हैं अब बहुत करीब आ गई हैं, क्योंकि गांव में गाड़ी आ गई है, एम्बुलेंस, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आपको उस दौर की बात बताता हूं, 1 साल पहले की बात, जब गांव में सड़क नहीं थी, कितने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था गांव वालों को। आज तो यहाँ सड़क भी आ गई है और रोड भी आ गई है, गाड़ी भी आ गई है। और हमारे ज़माने में यहाँ से हम 25-30 किलोमीटर जो हमारा मेन बाज़ार होता था, वहाँ जाना पड़ता था। फिर वापिस रात को 11-12 बजे घर पहुँचते थे। घर नहीं पहुँचे तो वहीं कहीं गांव में रह के भी अपना दिन निकालते थे। अब तो गाड़ी आ गई है, शुक्र हुआ। और तब तो हम कितना पैदल चले। हमारे गांव से हमारा स्कूल कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है, और अभी तो मेरा 12th पास हो गया है, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे उस टाइम पे बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। हमारा स्कूल बहुत दूर था, फिर भी हम डेली जाते थे। इवन जब बारिश होती थी तब भी हमें जाना पड़ता था मुश्किलों का सामना करके। लेकिन अब थोड़ा रोड आ गई है, अच्छा लग रहा है, बच्चों को जाने में आसानी होगी। लेकिन ये है कि जब अब रोड आ तो गई है, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत कम हैं, सब शहर की ओर पलायन कर रहे हैं सुविधा के लिए, क्योंकि गांव में ना नज़दीक हॉस्पिटल है ना रोड थी पहले। अब रोड आई है तो बच्चे कम है, लेकिन जितने बच्चे पढ़ते हैं अब उनके लिए ठीक है। कितने हमारे गांव में पहले गाड़ी न होने से, पैदल नहीं जाने से कितने लोगों की मृत्यु घरी में हो गई। क्यों? अब रास्ता ही नहीं ठहरा, गाड़ी ही नहीं ठहरी। पैदल यहाँ से जाने तक तो आधे रास्ते में मरीज जो है अपने प्राण त्याग देते थे। जिस दिन गांव में गाड़ी आई उस दिन कोई त्योहार नहीं था, लेकिन गांव का हर चेहरा त्योहार से ज्यादा खुश था। बच्चे तालियां बजा रहे थे, महिलाएं भगवान का नाम ले रही थी। पहले हमारे गांव से सड़क 4-5 किलोमीटर दूर थी। इसका मतलब ये था कि स्कूल के बच्चे, बीमार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, मजदूर, किसान, सबको पैदल चलना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चे भारी बस्ते को उठाकर बरसात, ठंड, बर्फ, धूप, हर मौसम में उसी पैदल रास्ते में स्कूल जाते थे। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बीमारी से ज्यादा रास्ते का डर होता था। हल्की खांसी, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द जैसी छोटी छोटी बीमारियां जानलेवा बन जाती थी, क्योंकि रात में गाड़ी नहीं, स्ट्रेचर नहीं, एम्बुलेंस नहीं। बीमारी को कंधे या कुर्सी से ढोकर 4-5 किलोमीटर सड़क तक ले जाना पड़ता था।
कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। अब मैं आपको एक सच्ची और दर्दनाक घटना के बारे में बताता हूँ। आज से करीब 1 साल पहले जब गांव में सड़क नहीं थी, धनीराम ताऊजी अपने घर से मार्केट की ओर जा रहे थे। गांव में बर्फबारी हुई थी, रास्ते बेहद फिसलन भरे थे। अचानक उनका पैर फिसला और वो खाई में गिर गए। उन्हें गंभीर चोट आई। गांव वालों ने मिलकर एक कुर्सी में डोली जैसी व्यवस्था बनाई। अगले दिन 4-5 किलोमीटर पैदल उन्हें सड़क तक पहुंचाया गया। कुछ दिनों बाद खबर आई, धनीराम ताऊजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले सड़क ना होने से ऐसी खबरें हम रोज सुनते थे और आज वही गांव है, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। ज़्यादा कहते हैं तो ये चोट लगी है। तो हमारे यहाँ ऐसा है, गाड़ी की समस्या ऐसी है, रोड की समस्या ऐसी है, हर गांव में गाड़ी पहुंची है। ये अभी तक हमारे यहाँ गाड़ी का कोई सुविधा नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह उस इंसान की आवाज है जो खुद दर्द में होने के बावजूद अपने गांव और क्षेत्र की पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाने का हौसला रखता था। चोट लगने के बाद ताऊजी की हालत बेहद गंभीर थी। गांव से हॉस्पिटल ले जाते समय जब हर इंसान सिर्फ अपनी जान की फिक्र करता है, ताऊजी उस समय भी अपने दुख से ज्यादा अपने गांव की समस्याओं पर खुलकर बोल रहे थे। यह वही पल है जब शरीर कमजोर था लेकिन हौसला अडिग। आवाज कांप रही थी लेकिन सच बोलने का साहस जिंदा था। आज ताऊजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनकी पीड़ा और उनका संघर्ष हमेशा इस वीडियो के जरिए जिंदा रहेंगे। यह वीडियो उस समय रिकॉर्ड किया गया था जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और उन्होंने खुद अपनी तकलीफों के साथ साथ अपने क्षेत्र की अनसुनी समस्याओं को सबके सामने रखा था। ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान ताऊजी की आत्मा को शांति प्रदान करे और हमें उनके अधूरे सपनों और आवाज को आगे बढ़ाने की शक्ति दे। दोस्तों, अगर ताऊजी की ये आवाज, उनका दर्द और उनके गांव की सच्चाई आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ताऊजी को श्रद्धांजलि लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी आवाज हर उस जगह तक पहुंचे जहां आज भी गांव की समस्याएं अनसुनी हैं। ऐसी सच्ची और जमीनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।